हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है द पॉट मेकर। द पॉट मेकर यानी घड़ा बनाने वाला या फिर कुम्हार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एवर सिंस सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू अकम्पनी हर मदर टू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट। एवर सिंस, जब से सेंटिला, अकम्पनी का मतलब होता है साथ जाना। तो जब से सेंटिला अपनी माँ के साथ खेतों और जंगलों में फील्ड्स एंड फॉरेस्ट जाने लायक बड़ी हुई, सी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। उसने अपनी माँ और दादी की तरह एक पॉट मेकर यानी खुमार बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर मेन कैरेक्टर है एक लड़की जिसका नाम है सेंटिला। जैसे ही वह थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, उसकी माँ के साथ वह बाहर जा सके, उसके मन में एक सपना जगा और वह अपनी माँ और दादी को देखकर उनकी तरह ही मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सीखना चाहती थी। हावेवर अरेनला हर मदर, अरेनला कौन है? उसकी माँ। हाउएवर, हालांकि उसकी माँ अरेनला चाहती थी वांटेड हर टू बिकम ए वीवर। उसकी माँ क्या चाहती थी कि वह एक वीवर बने यानी बुनकर बने। ऑन डेज व्हेन सी मैनेज्ड टू स्टे एट होम वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, जिन दिनों उसके माता पिता खेतों में जाते थे, सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पोटर्स टू लर्न द स्किल, और वह किसी तरह घर पर रुकने में कामयाब हो जाती थी। वह मैनेज कर लेती थी स्टे होम, रुकने में अगर वो कामयाब हो जाती थी तो सेंटिला इस हुनर को सीखने के लिए अनुभवी कुम्हारों के पास जाती थी। एक्सपर्ट पोटर्स क्या होते हैं? अनुभवी या फिर कुशल कुम्हार। स्किल, हुनर या कला सीखने के लिए। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब मन बहलाना या मनोरंजन होना, बाई द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस का मतलब होता है जिद, एज दे थॉट दैट सी वुड सून आउटग्रो, उम्र बढ़ने के साथ किसी आदत या रुचि को पीछे छोड़ देना या फिर भूल जाना। हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट, चाइल्डिश पैशन बचकाना शौक या फिर जुनून होता है। क्राफ्ट का मतलब शिल्प या कला। तो शुरुआत में वे कुमार छोटी बच्ची की इस जिद से मनोरंजन महसूस कर रहे थे या फिर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह जल्दी शिल्प के प्रति अपने इस बचकाने जुनून को भूल जाएगी या फिर उसकी यह वाली रुचि भी खत्म हो जाएगी। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर fascination with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. Disclose बताना या फिर उजागर करना। फैसिनेशन क्या होता है? गहरा आकर्षण या फिर लगाव। ओवरहियर्ड छुपकर या फिर अचानक सुन लेना, और कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत। तो सेंटिला ने घर पर मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रति अपने लगाव को उजागर नहीं किया, क्योंकि उसने एक रात अपने माता पिता के बीच की बातों को सुन लिया था। हर मदर वाज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग, कंप्लेनिंग शिकायत करना, इनडिफरेंस उदासीन या फिर कोई दिलचस्पी ना होना। तो उसकी माँ बुनाई के प्रति सेंटिला की जो उदासीनता थी, लापरवाही थी या फिर रुचि नहीं थी, उसकी शिकायत कर रही थी। सी सैड, वह कह रही थी, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली ए पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। जोय क्या होता है? खुशी। पिटेंस बहुत कम पैसा या फिर नामात्र की कमाई। ट्रबल्स यानी परेशानियाँ या मुश्किलें। तो माँ ने क्या कहा कि मैं उसे बर्तन बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली है और मेरी इतनी मुश्किलों के बदले मुझे केवल नाम मात्र की कमाई मिलती है, पिटेंस। द रिवर बैंक, नदी का किनारा। वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले, जहाँ पर ग्रे और लाल मिट्टी मिलती है। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज़ फाउंड, जो बर्तन बनाने के लिए ज़रूरी है। इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। आई नीड टू क्लाइम डाउन ए सीयर ड्रॉप टू द रिवर बैंक, सीयर ड्रॉप यानी सीधी या फिर गहरी ढलान। तो मुझे नदी के किनारे एक सीधी गहरी ढलान से नीचे उतरना पड़ता है। माई बैक एक, जो पीठ में दर्द होता है। फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज, और गांव तक पूरे रास्ते पहाड़ी के ऊपरी भारी बोझ उठाने के कारण मेरी पीठ में दर्द होता है। पाउंडिंग यानी कूटना, बार बार पीटना। द स्टबन का यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा? सख्त या फिर कड़क मिट्टी। क्ले इनसाइड बम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट इज ऑल्सो टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है? थकाऊ या उबाऊ। स्टबन क्ले, उस कड़क मिट्टी को मुलायम करने के लिए जो बांस के सिलेंडरों के अंदर कूटना पड़ता है, वो मेरे लिए बहुत ही टीडियस है, थकाऊ है या फिर बहुत थका देने वाला काम है। सो मैनी टाइम्स, कई बार, कितनी ही बार। आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ सीयर एग्जॉशन एंड हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। मोल्ड का मतलब क्या होता है? सांचा। सीयर एग्जॉशन,
अत्यधिक थकान, बहुत ज़्यादा थकान। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, बिल्कुल शुरुआत से दोबारा शुरू करना। तो कितनी ही बार अत्यधिक थकान के कारण मेरे हाथ से साँचा टूटकर गिर गया है और मुझे सब कुछ बिल्कुल दोबारा से करना पड़ता है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। बैच ऑफ पॉट्स यानी बर्तनों का एक पूरा समूह है, लेबर यानी कड़ी मेहनत, और रिवार्ड का मतलब क्या होता है, इनाम या फिर बदला। इतनी कड़ी मेहनत के बाद बर्तनों का एक बेस तैयार करने में महीनों लग जाते हैं। एंड द रिवार्ड, और इनाम में क्या मिलता है, अ फ्यू रुपीज़, बस कुछ रुपए। तो यहाँ पर माँ का दर्द साफ दिख रहा है कि वह कहती है कि महीनों की इस कमर तोड़ मेहनत के बाद जब घड़े तैयार किए जाते हैं तो बाज़ार में उनके सिर्फ कुछ ही रुपए मिलते हैं। बट इफ़ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सेंटिला बुनाई सीख लेती है, सी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली, तो वह परिवार के लिए पर्याप्त कपड़े उपलब्ध कराने के अलावा कहीं अधिक पैसे कमा सकती है। वीविंग इज़ नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग। मेसी का मतलब गंदा या बिखरा हुआ। तो बुनाई का काम बर्तनों की तरह गंदा नहीं है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स, और हर मौसम में घर के अंदर बैठकर किया जा सकता है। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल इज़ मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम, और इसके अलावा एक शॉल बुनने में लगने वाला समय बहुत कम होता है और उसकी कमाई भी बहुत अधिक अच्छी मिलती है। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पोटर्स एट वर्क। कंटिन्यूड, जारी रखा। तो सेंटिला ने कुम्हारों को काम करते हुए देखने के लिए वहां जाना जारी रखा। सी सा हाउ द क्ले वाज मिक्सड विथ वाटर एंड पाउंडेड। वह देखती थी कि कैसे मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर कूटा जाता है। पाउंडेड का मतलब क्या होता है, कूटना, बार बार, बीट, रिपीट। हाउ केयरफुल दे वर व्हेन द पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू ए लंप। लंप क्या होता है, मिट्टी का ठेला या लोई। ऑफ द सॉफ्टन्ड क्ले एंड हाउ डेफ्टली चतुराई से या फिर कुशलता से, दे रोटेट द लम्प्स एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विद ए स्पेचुला हेल्ड इन द राइट हैंड। स्पेचुला क्या होता है, कुम्हार का एक औजार जिससे वे आकार देते हैं। रोटेटेड यानी घुमाया जाता है। तो जब वे अपने बाएं हाथ को मुलायम मिट्टी के ढेले के अंदर डालते थे, और कितनी चतुरता इससे, डेफ्टली, और दाहिने हाथ में एक स्पेचुला यानी औजार पकड़कर घूमती हुई मिट्टी को आकार देते हुए कितनी कुशलता से उस ढेले को घुमाते थे। द रेगुलर टैप, लगातार पड़ने वाली थाप। टैप ऑफ द स्पेचुला, किसकी थाप, स्पेचुला की लगातार पड़ने वाली टैप टैप। ऑन द क्ले वाज म्यूजिक टू हर ईयर्स एज शी वॉच्ड इन फैसिनेशन द पोट इमर्जिंग आउट ऑफ शेपलेस लंप राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज। तो वो टैप टैप की आवाज़ उसके कानों के लिए एक म्यूजिक का काम कर रही थी जब वह अपनी आंखों के सामने एक बिना आकार के मिट्टी के ढेले से एक सुंदर घड़े को बनते हुए देखती थी। आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 और 3 दिन के बाद, द पोट्स वुड बी गिवन ए फाइनल टच अप, अंतिम रूप दिया जाता था। टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, मजबूती या सघनता। तो उनकी मजबूती की जांच करने के लिए एक अंतिम रूप दिया जाता था। ओनली देन वुड द पोट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड। ड्राई इन द सन, धूप में सुखाना। लोडेड यानी लादना या भट्टी में डालना। तो इसके बाद ही बर्तनों को आग में लादने से पहले धूप में सुखाने के लिए बाहर रखा जाता था। ऑन टू किल इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बम्बू एंड कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल्स। किल्न क्या होती है, भट्ठी जहाँ पर बर्तन पकाए जाते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न, एक समान तरीका या निश्चित ढांचा जो उनके ऊपर डिज़ाइन बनाई जाती थी। है यानी सूखी घास, और ड्राइड बम्बू यानी सूखा बाँस। तो एक समान तरीके से भट्टी के अंदर सूखी घास और सूखे बाँस के बिछोने पर बर्तनों को रखा जाता था। फिर इसी मटेरियल से एक और परत से उन्हें ढक दिया जाता था और तब भट्टी में आग लगाई जाती थी। वन हैड टू टेंड यानी देखभाल करना, ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रूइन द एंटायर बैच। रूइन का मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना। बर्तनों, एंटायर बैच यानी बर्तनों का पूरा समूह है। किसी को आग का बहुत ध्यान से ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा आग लगने या फिर कम आग रहने से बर्तनों का पूरा जो बैच था वो बर्बाद हो सकता था। अरेनला हियर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट्स बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। प्रिटेंडेड क्या होता है, नाटक किया या दिखावा किया। इग्नोरेंट यानी अनजान बनने का। अरेनला ने अपनी बेटी के
कुमारों के पास यहाँ जाने के बारे में सुन लिया था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे वह इस बारे में कुछ जानती ही नहीं है। ऐसा प्रिटेंड किया कि उनको कुछ पता ही नहीं है। बाय लेट आफ्टरनून, ढलती दोपहर, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, जल्दी से। तो सेंटिला को जल्दी से घर लौटना पड़ता था। सो दैट व्हेन हर मदर कैम बैक फ्रॉम द फील्ड्स, कि ताकि जब उसकी माँ खेतों से वापस आए, सी वुड बी देयर, तो वह घर पर ही मिले। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेंटिलाज विजिट्स बिकेम ए टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। विलेज गॉसिप यानी गांव की गपशप या फिर कानाफूसी। धीरे धीरे सेंटिला का वहाँ जाना गांव में गपशप का विषय बन गया था। पीपल वंडर्ड वाई अरेला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। पीपल वंडर्ड यानी हैरान होना या सोचना। लोग हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर अरेला अपनी बेटी को यह हुनर सिखाने से मना क्यों कर रही। दे वर वरीड, चिंतित थे, दैट इफ़ ऑल पॉट मेकर्स फॉलोड सूट, कि यदि सभी कुमारों ने ऐसा ही किया, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पोटर्स टू टेक देयर प्लेस, तो आने वाली पीढ़ी को काम सिखाना या फिर भविष्य में उनकी जगह लेने के लिए कोई भी अनुभवी कुमार नहीं बचेगा। वन डे, एक दिन, सेंटिलाज फादर, मैसोबा कौन है? सेंटिला के पिता। वाज स्मंड बाय द विलेज काउंसिल, स्मंड यानी बुलावा भेजना या बुलाया जाना। एक दिन सेंटिला के पिता मैसोबा को ग्राम पंचायत के द्वारा बुलाया गया। एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई अरेला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर, और उनसे यह स्पष्ट करने को कहा कि अरेला अपनी बेटी को यह हुनर सौंपने से मना क्यों कर रही है। हर रिप्लाइड इन ए हम्बल टोन, विनम्र आवाज़ में। हम्बल टोन का मतलब क्या होता है? नरमी से। उन्होंने बहुत ही विनम्र लहजे में जवाब दिया, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, काका और बड़े भाइयों, अरेला हैज़ नेवर सेड, अरेला ने कभी नहीं कहा, दैट सी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग, कि हमारी बेटी को बर्तन बनाना नहीं सिखाएगी। इट इज़ ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस। बात बस इतनी है कि हम चाहते हैं कि वह अपनी बीमारी के बाद थोड़ी और मजबूत और तंदुरुस्त हो जाए। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज, आप जल्द ही सेंटिला को गांव में सबसे बेहतरीन घड़े बनाते हुए देखेंगे। आफ्टर लिसनिंग टू मैसोबाज एक्सप्लेनेशन, मैसोबा के स्पष्टीकरण सुनने के बाद, द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो, बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी देते हुए जाने देने का फैसला दिया। क्वेश्चनिंग हिम टू रिमाइंड अरेला दैट इट वाज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर द स्किल दैट वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और क्या कहा कि अरेला को याद दिलाए कि अपनी बेटी को वह हुनर सिखाना उसका कर्तव्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आया है। दे आल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग विच नॉट ओनली cater to the needs of the people but also symbolized that tradition and history of the people did not belong to any individual। cater to का मतलब पूरा करना। उन्होंने मैसोबा को यह भी बताया कि बर्तन बनाने जैसे हुनर जो न केवल लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं बल्कि लोगों की परंपरा और इतिहास का प्रतीक भी हैं, किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होते। एंड एक्सपर्ट्स वर ओब्लाइज्ड to pass on their skill not only to their town children but also to anyone who wish to learn। अनुभवी लोगों ने यह नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने हुनर को न केवल अपने बच्चों को बल्कि हर उस व्यक्ति को सिखाएं जो इसे सीखने की इच्छा रखता है। मैसोबा वेंट होम, मैसोबा घर गए, एंड डिस्कस्ड द मैटर विथ अरेला, और इस मामले में अरेला के साथ चर्चा की।